हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो यार लास्ट 2 दिनों से हम लोग स्काउट एंड मावी वाला कंट्रोवर्सी कवर कर रहे हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो फिर आप लोग पिछला वीडियो जाके देख सकते हो एंड आप लोग को पूरा मैटर समझ आ जाएगा। फिलहाल कल स्काउट अपने यूट्यूब पर लाइव आता है जहाँ पे वो बताते हैं कि वो मावी को डायरेक्टली फोन करते हैं एंड वो बोलते हैं कि वो लोग दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट बहुत पर्सनल चीजों पे जा चुके हैं। वो अपने एंड से अब और कुछ नहीं बोलने वाले हैं, बट उनके ऊपर जस्ट वो बीफ वाला एलिगेशन जो लगाया मावी ने उसको वो जस्टिफाई करेंगे ऑन स्ट्रीम। एंड इस पर मावी का क्या रिप्लाई रहता है वो चीज भी स्काउट बताता है, वो अलग क्लिप यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। बाकी जो आज मैंने सुबह मावी को वैसे कॉल किया था, अगर आप लोगों को नहीं पता, मैंने उसको ही बोला था भाई तू बता दे अब तेरे को क्या करना है। हम दोनों एक दूसरे की इज्जत तो निकाल दी उल्टा सीधा बोल के, बस एक ही चीज बची थी पर्सनल जाना। हम दोनों एक दूसरे में पर्सनल भी बहुत बोल दिया। बस एक लास्ट फेज है, तेरे को जाना है तू कर, बट मैं तो नहीं जाऊंगा। उसने बोला भाई मैं भी नहीं जाऊंगा ये चीज में, क्योंकि एक दूसरे के लिए वो चीज गंदगी है, वो गंद नहीं करना है। बस मैंने इससे हमारी बातचीत खत्म हुई। मैंने बोला देख भाई मैं आज जाके तो बोलने वाला हूँ, जो बीफ वाला एलिगेशन तूने मेरे पे डाला है उसको तो मैं जस्टिफाई करूंगा। तो उसने मेरे को बोला कि भाई अगर तू जस्टिफाई कर रहा है तो ठीक है, मैं भी तेरे को प्रूफ करके दिखाता हूँ, तो तू प्रूफ कर ले। उसके बाद फिर स्काउट बीफ वाले मैटर पे भी बात करते हैं एंड उनके ऊपर जो बीफ खाने का एलिगेशन लगा है उसके रिलेटेड वो अपने एंड से चीजें क्लियर कर देता है। वो अलग क्लिप भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मैं इधर बिना प्रूफ के बात नहीं करने वाला, मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा माइंडफक हुआ है कि मेरे पर बोला गया तू बीफ खाता है। और ये चीज हर बार पता है क्या, मैं दिखाता हूँ ये क्लिप को। ये 2 क्लिप है ना, टीएक्स के एक कम्युनिटी पेज में डाला गया है 2 क्लिप, ये लेफ्ट राइट। ये क्लिप देखते हैं पहले क्या डाला है, एकदम गंदी क्वालिटी पे ये डाला गया है। Let's see, I'm trying this one, okay? अब ये चीज है। अब हाँ, अब देखो सबसे मेन स्कीम यहाँ होता है, यहाँ मेरी आवाज सब बोल रही है, मेरी आवाज राइट। अब सबको क्या लग रहा है ये मैंने बोला है। अब यहीं पे तुम सोचो कितना बड़ा गंदी तरीके से मैनिपुलेट की गई है, देखना अब। Welcome to Juicy Stream. Over here at the hotel, ordering some drinks and some food. As you can see, this is my beef Wellington. That's Rolex and Aggie. Still trying to. मुझे अब बताओ क्या वो मेरी आवाज है? ऑनेस्टली बोलना, दिल पे हाथ रख के बोलना। तुम्हें मुझे हेट करना है ठीक है, हेट कर लो, बट मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पे जिस बंदे ने स्टोरी की है वो बोल रहा है दिस इज माई बीफ वॉलिंगटन। मेरे को इतना बड़ा एलिगेशन कैसे लगाया है भाई? लिटरली कितना बड़ा ये एजेंडा किया गया है, मतलब तुम क्लियर दिख रहा है बंदा। देखो साउंड में बढ़ाता हूँ। Welcome to Juicy Stream. Over here at the hotel, ordering some drinks and some food. As you can see, this is my beef Wellington. That's Rolex and Aggie. Still trying his food. Pretty awesome. I will get Red Scout, the OP. अब ये हो गया, अबे बगल में बैठा हो भाई। अब इस वीडियो में देखो, ये खाने के बाद As you can see, this is my beef Wellington. That's मतलब तुम सोचो ना भाई, इस वीडियो को कट करके वो एंड का वीडियो को चिपका के डाल दिया और बोला कि स्काउट ने खाया। एंड इस चीज के बाद स्काउट एज वाले मैटर पे भी बात करते हैं जहाँ पे उनको 29 इयर्स का बताया जाता है, बट स्काउट का कहना है कि उनका बॉर्न 1998 का है। एंड इस चीज को प्रूव करने के लिए वो अपना पासपोर्ट भी दिखा देते हैं ऑन स्ट्रीम। वो वाला क्लिप भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एज की बात भाई, मेरा प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ है 1998। 98 में बॉर्न हूँ, मेरा हर जगह पे हर डॉक्यूमेंट में 98 है, तो मैं 29 साल का कैसे हो गया हूँ? ये मेरे को एज तो आउट ऑफ नोवेयर ब्रो, मेरे को समझा ही नहीं भाई, मेरे को समझा ही नहीं ये क्या चीज़ है। बॉर्न 1996 का, तू भाई आया था ना मैं जब पैदा हुआ था, मतलब आउट ऑफ नोवेयर एक बंदे ने बोल दिया इसने वो करा है, तुम मान लिए। उसको बोलो प्रूफ दिखाने। 96 अगर कोई बोल रहा है मैं पैदा हुआ तो प्रूफ दिखाने बोल दो मेरे भाई। क्या प्रूफ है? कुछ हार्ड प्रूफ है? नहीं है ना, हवे में तो मैं भी बोल दूंगा भाई। आओ चलो पासपोर्ट दिखा देते। ये रहा पासपोर्ट मेरा। अरे हो जा, यहाँ पे इधर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ। लो 1998 हो गया पासपोर्ट शॉट। मैं क्या बताऊँ, एडिटिंग है, सब एडिटिंग है। अब अच्छे से आप लोग मान लो, मैं और प्रूफ करने के लिए हर दूसरे चूते को मैं प्रूफ करने बैठूंगा। एंड फिर स्काउट एंड मावी वाले मैटर पे गोल्डी भाई भी अपने पॉडकास्ट में कुछ कहते हैं। सबसे पहले तो थक भाई कहते हैं कि गोल्डी भाई अब टाइम आ चुका है कि आपको या फिर मेरे को लाइव आना चाहिए, जिस पर गोल्डी भाई रिप्लाई करते हैं कि मैं इस चीज के बाहर हूँ। लोगों की जिंदगी में बहुत दुख है और दुख देके क्या ही मिलेगा, अपना खुश रहते हैं और सबको खुश रखते हैं। उसके बाद फिर कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मावी स्काउट एंड डायनेमो के पुराने वाले कॉन्ट्रोवर्सी के रिलेटेड भी बात किए थे, जब मावी कहते हैं कि स्काउट जबरदस्ती डायनेमो के साथ एमुलेटर वाले मैटर पे कॉन्ट्रोवर्सी किए थे ताकि वॉचिंग मिले उनको। इस चीज के रिलेटेड अब डायनेमो भी अपने स्ट्रीम पर रिप्लाई करता है। डायनेमो का क्या कहना है वो चीज भी आप लोग देख सकते हो। मैंने किसी को जाके पोक भी नहीं किया था उस टाइम पे कि भाई मैं तेरे अच्छा खेलता हूँ, ठीक है। इनफैक्ट मेरा स्काउट को तो फाइट भी हुआ था एक जगह पे जहाँ पे मिलिट्री ब्रिज के नीचे हमारा फाइट हुआ था, उसने तुमको मार भी दिया था, ठीक है। तो मैंने तो कभी ऐसा बोला भी नहीं था कि भाई मैं तुमसे बेटर खेलता हूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं बोला था, ठीक है। अब उस टाइम मैंने एक स्टेटमेंट दिया था बहुत टाइम पहले, तो आप उस स्टेटमेंट से इमेजिन कर लेना कि मैं कितना बालक बुद्धि था उस टाइम पे। मैंने बोला था कि भाई मेरे को लॉन्ग रेंज में मारना बहुत मुश्किल है मैंने ऐसा बोल दिया था।
तो आप समझो कि उस टाइम पे मेरी बुद्धि कैसी रही होगी। ठीक है, एक बंदा जो कंटिन्यूअसली चीजें देख रहा है, ठीक है, उसको अकल नहीं है, बंदे को बेचारे को, वो देख रहा है, ठीक है, उसको लग रहा है कि चलो ठीक है भाई, हाँ अच्छा, मैं अच्छा, बाकी लोग ऐसे ही है। मैंने बोल दिया मेरे को लॉन्ग मारना बड़ा मुश्किल है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो आप समझो मेरी बुद्धि कैसी थी उस टाइम पे। तो एक बंदा वहां से उठ के यहाँ तक आया है, अब जाके मैं अब मतलब अब बहुत साल पहले से जाके थोड़ा मैच्योर हो गया हूँ। ठीक है, तो ऐसा था। अब उस टाइम पे भाई ये कंट्रोवर्सी मेरे ऊपर आ गई। अब मेरे को समझ में नहीं आया कि बहन ये कंट्रोवर्सी कहाँ से मेरे ऊपर आ गई। मैंने तो किसी को कुछ पोक ही नहीं किया, मैंने किसी को कुछ बोला ही नहीं था कि भाई मैं तुमसे बेटर खेलता हूँ या मैं तुमसे ऐसा करता हूँ, मैं तुमसे वैसा करता हूँ। और जब वो कंट्रोवर्सी हो रही थी, मैंने स्टार्टिंग में इग्नोर भी किया था। ऐसा नहीं था कि मैंने पहले बोलना स्टार्ट किया, मैंने इग्नोर कर दिया था कि भाई छोड़ो यार, अब मैं क्या बोलूँ इसमें। ठीक है, मैंने छोटी छोटी चीजें मैं बोलता था, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत इग्नोर किया, छोटी बहुत चीजें मैंने बोल दी होगी कि भाई क्यों फालतू में कर रहा है, ऐसी सृष्टि व्हाट्सअप। ठीक है, तो क्यों फालतू में कर रहा है सब चीजें। और मेरे को याद है, शायद मैंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी दिया था उस टाइम पे कि भाई इसको क्या व्यूज चाहिए, तो चलो जाओ इसको रेट कर देते हैं, दे दो। आई थिंक ये मेरा एक स्टेटमेंट था। आज के डेट में अगर मैं वो स्टेटमेंट देखता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत गधा कहता हूँ, बिकॉज दैट वाज अ इमेच्योर डायनामो। ठीक है, आज के टाइम पे डायनामो इज वेरी डिफरेंट पर्सन। तो ऐसा है। तो ये हो गया। आई मीन उस टाइम पे मेरा कोई हाथ नहीं था कंट्रोवर्सी में। अब उस कंट्रोवर्सी को लोगों ने इतना खींचा, उसमें पीसी कम्युनिटी वाले बंदे भी ज्वाइन हो गए, बिकॉज पीसी वालों को भी आई गेस बहुत सारे लोग थे उस टाइम पे पीसी गेम्स खेलने वाले। आई विल नॉट टेक द नेम, बिकॉज मैं अब वो लोगों को नहीं ट्रैक करना चाहता इसमें, बिकॉज अगेन वो लोग बोलेंगे भाई हमको क्यों ट्रैक कर दिया, हमारा कोई लेन देन नहीं था। बट उस टाइम पे वो लोग ने बहुत खिल्लियाँ उड़ाई है, उस टाइम पे लोगों ने बहुत मजे उड़ाए हैं मेरे। तो मैं एक ऐसा बंदा था जो लोगों के उस टाइम पे टीम स्पीक करके एक चीज आज जैसे डिस्कॉर्ड है, उस टाइम पे टीम स्पीक हुआ करती थी। अब वो स्काउट का एंगल थोड़ा सा अलग चेंज हो गया, एंड देन उन लोगों ने उसका एंगल पकड़ के कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि स्काउट ने जानबूझ के मेरे से कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी चाहिए, बिकॉज उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई जैसे उसने बताया कि मैं बस एक बताना चाहता था कि आप अगर इम्यूलेटर में खेलते तो इम्यूलेटर बता दो, विच इज उसके साइड से वो पॉइंट बिल्कुल वैलिड हो सकता है। ठीक है, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आज आपको मालूम पड़ेगा कि भाई मैं किसी को तो बोला ही नहीं था कि मैं बहुत बड़ा प्रो हूँ या मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने आपसे ज्यादा अच्छा खेलता हूँ, या मैं आपको छोड़ दूंगा, सॉरी मैं आपको गेम में आके मार दूंगा, ये कर दूंगा, मैं ऐसा कभी नहीं बोलता था। ठीक है, तो मेरा बस ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि लोगों को नहीं पता था इम्यूलेटर के बारे में, तो मैं आईपैड बोल देता हूँ। राइट, तो ऐसा। उसके बाद फिर डायनामो मावी के स्टेटमेंट पर अपना रिएक्शन भी देते हैं, वो वाला क्लिप भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। स्पोर्ट्स वाले लोग हैं, उनके साथ तो देखना क्या हुआ, उन जिन जो लोग उसको देखते थे। यहाँ पे ये बिल्कुल सही कह रहा है कि जब हमारी चीजें हुई थी तब आई गेस स्काउट वाज नॉट इन कंटेंट क्रिएशन, मतलब बहुत मेजर पार्ट में कंटेंट क्रिएशन में नहीं था वो शायद। जैसे आज वो बहुत बड़े और बहुत मेजर पार्ट में कंटेंट क्रिएशन में ज्यादा है, इवन स्पोर्ट्स में भी है, बट स्पोर्ट्स में वो थोड़े से बैकएंड में कहीं ना कहीं वो ट्राई कर रहा है अपनी टीम के साथ खेलने का भी, टू सस्टेन स्पोर्ट्स के अंदर भी अच्छे से। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, उस टाइम पे एक ही पाथवे था उसका, विच इज आई गेस ई स्पोर्ट्स। एंड ये मावी बिल्कुल सही कह रहा है कि उस टाइम पे मैं कोई स्पोर्ट्स वाला बंदा नहीं था, तो कोई मतलब नहीं बनता था कि एक कंटेंट क्रिएशन वाले बंदे को जिसका कोई लेन देन नहीं है ई स्पोर्ट्स सेक्टर से, उसको ड्रैग करो किसी चीज में। आई गेस यही शायद ये कहना चाह रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं ब्लाइंड के ऑर्ग के बारे में। तो ब्लाइंड के जो प्लेयर्स है वो अपने ऑर्ग पर स्कैम करने का एलिगेशन लगाते हैं। तो बेसिकली ब्लाइंड आदि की तरफ से हम लोग एक स्टोरी देखने को मिला, जहाँ पे वो कहते हैं कि पिछले 5 महीनों से प्लेयर्स अपने सैलरी मांग रहे हैं जो कि उन्हें नहीं दिया गया है, उनको सिर्फ फेक प्रोमिसेस दिया गया है लेकिन 1 रुपया नहीं दिया गया है। एंड फिर वो क्राफ्टन को भी टैग करते हैं, बोलते हैं कि ऐसे जो भी ऑर्ग्स है जो अपने प्लेयर्स को साइन करते हैं बट पे नहीं करते, उनको बैन कर देना चाहिए। एंड वो कहते हैं कि अगर ड्यूज क्लियर नहीं किया गया तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो लीगल प्रोसीजर फॉलो करेंगे, जो भी कॉल रिकॉर्डिंग्स एंड बाकी जो भी प्रूफ्स है उन सभी के साथ। उसके बाद फिर लोगों का कहना है कि फिक्सेस बायर्स है एंड वो गॉडलाइक को काफी हेट करते हैं, क्योंकि बेसिकली जब न्यू वाला मैटर हुआ था तो उस समय फिक्सेस एक ट्वीट लगाते हैं, एंड अभी जब महावी एंड स्काउट वाला मैटर हुआ था तो उनकी तरफ से हम लोग को कोई ट्वीट देखने को नहीं मिला। इन चीजों के रिलेटेड फिक्सेस अपने स्ट्रीम पर बात करते हैं, वो क्या बोलते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। नहीं, कॉन्ट्रो में किसी के साथ करने नहीं आया हूँ मैं। किसी मेरे पे जो तुम एलिगेशंस लगाते हो कि वन साइडेड, ये वो, योर डिक राइडिंग, एसएटीएल एंड ऑल ऑफ दैट, चक द करंट मैटर, चक द करंट मैटर। तुमने मेरे ऊपर बायसनेस का टैग लगाया, राइट? You've given me a tag of being biased towards SA12 and showing or giving hatred towards Godlike and Jonathan. Please give your allegations. I'll answer to every single one of it. जब लियो वाली बात हुई थी तब मुंह लेकर घुस जाते गॉडल पर व्यूज के लिए। अच्छा ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेसिंग द नियो इशू, हाँ मैंने ट्वीट डाला था। क्यों डाला था? वो ऑन स्ट्रीम पब्लिक पे हुआ था, सबके सामने हुआ था, और इस चीज़ को मैंने कंडेम किया था क्योंकि वो गलत था। एंड इसीलिए मैंने वहां पे बोला था कि हाँ, एक मैनेजमेंट का जब आप एक इन्फ्लुएंसर को लेते हो, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको सोशल मीडिया पे कहना चाहिए, जो आपको नहीं कहना चाहिए, एंड देन दैट वेंट बियॉन्ड द लाइन। ये पब्लिक पोर्टल पे हुआ था, जो भी स्काउट और मावी का हुआ था वो उनकी पर्सनल मैटर थी जो सामने लाई गई थी, सिंपल बात है, ठीक है। एंड उसके ऊपर भी मैंने बोला यस, जो लोग स्ट्रीम पे आई थिंक कुछ लोग आते थे, मैंने बोला इन्फ्लुएंसिंग यहाँ पे गलत हुई है, इस चीज को रोका जा सकता था, बंद कमरे में बातें हो सकती थी। कोई अपने पर्सनल लाइफ पे क्या कर रहा है वो अलग चीज है, आप प्रोफेशनल लाइफ जब आप स्ट्रीम पे आ रहे हो, जब आप एक चीज बता रहे हो, यू आर एड्रेसिंग इट इन फ्रंट ऑफ योर फैंस, ठीक है। समबडी इज आंसरेबल। कल जो हुआ, कल मवी ने जो कुछ भी बोला, XYZ, क्या सच है क्या झूठ है मुझे नहीं पता, आई वाज नॉट देयर इन द कॉन्वर्सेशन, आई वाज नॉट देयर इन अ पार्टी, बट जो चीज नियो वाले मैटर में हुआ था ये पूरे दुनिया के सामने स्ट्रीम पे हुआ था, और वो जो चीज गलत था वो नियो भी एक्सेप्ट करता है वो गलत था। और वहां पे इसीलिए मैंने बोला कि मैनेजमेंट को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि दे ऑल्सो नो कि अगर एक बंदा अगर ऑन स्ट्रीम आके कुछ बोल रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं,
और ये मैं कोई नेगेटिव डेरोगेटरी तरीके से नहीं बोला। तो बस यार आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। ऐसी डेली गेमिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन भी इनेबल कर देना। बाकी यार मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।